नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विलियम शेक्सपियर का नाटक एज यू लाइक इट, और इसका एक्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और एक्ट सेकंड के सीन फर्स्ट को भी कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम एक्ट सेकंड, सीन सेकंड, और सीन है रूम इन द पैलेस, महल का जो है वो दृश्य है इसके अंदर। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में, देखते हैं क्या कुछ खास है। इंटर ड्यूक फेडरिक विद लॉर्ड्स, ड्यूक फेडरिक जो है वो लॉर्ड्स के साथ, सामंतों के साथ प्रवेश करते हैं। ड्यूक फेडरिक कहते हैं, कैन इट बी पॉसिबल दैट नो मैन सा देम, कि ये किस प्रकार से संभव है कि उनको किसी ने नहीं देखा। आपने एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में देखा था कि रोजालिंड जो है उसको ड्यूक फेडरिक के द्वारा देश निकाला दे दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ सीलिया जो है वो भी घर से भाग जाती है। तो यहाँ उसी बात का जिक्र हो रहा है कि ये कैसे संभव है कि उनको किसी ने नहीं देखा। इट कैन नॉट बी, ये नहीं हो सकता। सम विलन ऑफ माई कोर्ट, कि कोई न कोई दुष्ट जो है मेरे कोर्ट का, आर ऑफ कंसेंट, वो मिला हुआ है, एंड सफरेंस इन दिस, इस सब के अंदर वो मददगार है। सफरेंस का मतलब मददगार है, सहायता पहुंचाने वाला है। फर्स्ट लॉर्ड कहता है, कैन नॉट हियर ऑफ एनी, कि किसी को ऐसा नहीं सुना है, दैट डिड सी हर, कि उन लड़कियों को या सीलिया को, यहाँ पर हर जो है सीलिया के लिए है, कि किसी को ये कहते हुए नहीं सुना है कि सीलिया को देखा गया है। द लेडीज, जो लड़कियां हैं, हर अटेंडेंस, और उनकी परिचारिका, ऑफ हर चैम्बर, जो उनके चैम्बर के अंदर, उनके कमरे में उनका ध्यान रखती थी। सा हर अ बेड, उन्होंने उनको बेड के ऊपर देखा था। एंड इन द मॉर्निंग अर्ली, और जल्दी सुबह, दे फाउंड, उन्होंने पाया, द बेड अनट्रेजर्ड, उस बेड को खजानों से खाली, यानी वो दोनों लड़कियां वहाँ पर नहीं थी। ऑफ देयर मिस्ट्रेस, आपकी जो मालकिनें जो है, आपकी लड़कियां जो है वो वहाँ पर सुबह अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पर नहीं थी। सेकंड लॉर्ड, माई लॉर्ड, मेरे महाराज, द रोइनिस क्लाउन एट हुम सो ऑफ्ट योर ग्रेस वाज वोन टू लाफ इज आल्सो मिसिंग, कि जिनके ऊपर महाराज आप अक्सर जो है वो हंसा करते थे, जो आपको हंसाया करता था, जो शाही क्लोन जो था, जो विदूषक जो था, मजाकिया जो था, वो भी मिसिंग है, वो भी गायब है। हिस्पेरिया, द प्रिंसेस जेंटल वुमेन, और ये हिस्पेरिया जो है वो उनकी सीलिया और रोजालिंड की परिचारिका है, जेंटल वुमेन। कन्फेस, उन्होंने स्वीकार किया है, दैट सी सीक्रेटली ओवरहर्ड, कि उन्होंने चुपचाप गुपचुप तरीके से जो है वो सुना था। योर डॉटर एंड हर कजिन, आपकी पुत्री और उसकी चचेरी बहन को, मच कमेंड, प्रशंसा करते हुए, द पार्ट्स एंड ग्रेसेस ऑफ द रेसलर, उस रेसलर के जो अच्छे गुण जो थे उनकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने उसको गुपचुप तरीके से सुना था। दैट डिड बट लेटली फॉयल द सिन्यू चार्लस, और उस रेसलर ने क्या किया था, जो जो था, यानी जो ताकतवर, जो पहलवान चार्ल्स जो था, उसको जिसने हराया था, उसके गुणों के बारे में प्रशंसा करते हुए उन्होंने सुना था। एंड सी बिलीव्स, और ये जो सी है ये इस हिस्पीरिया के लिए आया है कि वो बिलीव करती है, विश्वास करती है कि वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, दे आर गोन, जहाँ कहीं भी वो लड़कियाँ गई है, सीलिया और रोजालिंड गई है, दैट यूथ, वो युवा, इज श्योरली इन देयर कंपनी, वो उनके साथ ही होगा, वो उनकी कंपनी में ही मिलेगा, यानी तीनों लोग जो हैं वो एक साथ ही मिलने की पूरी संभावनाएं है। ड्यूक फेड्रिक, सेंड टू हिज ब्रोदर, उसके भाई को बुलावा भेजो। फेस दैट गैलेंट इधर, और उस गैलेंट यानी बहादुर, उस बहादुर को जो है वो इधर लेकर के आओ, फेस यानी लाना होता है। इफ ही बी एबसेंट, और यदि वो अनुपस्थित मिले, ब्रिंग हिज ब्रदर टू मी, तो उसके भाई को मेरे पास ले आना। आई विल मेक हिम, मैं उसको बनाऊंगा। फाइंड हिम, यानी मैं उसको ढूंढने के लिए कहूँगा। डू दिस सडनली, और इसको तुरंत करो। एंड लेट नोट सर्च, और ये जो तलाशी जो अभियान जो है, इन्विक्विजिशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना एक प्रकार से। क्विल का मतलब नहीं रुकनी चाहिए, स्टॉप नहीं होनी चाहिए। टू ब्रिंग अगेन दीज फुलिश रनअवेज, कि ये जो रनअवेज जो हैं, भगोड़े जो हैं, मूर्ख भगोड़े जो हैं, ये भाग गए हैं, इनको सर्च करने की तलाश जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। और दे एग्जिट, और वे निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये छोटा सा सीन था, सीन सेकंड जो है वो
समाप्त होता है। और इसके बाद में हम इसका सीन जो है वो थर्ड शुरू करते हैं। तो सीन थर्ड जो है वो बिफोर ओलिवर्स हाउस, ओलिवर के घर के सामने का सीन है। और इसके अंदर क्या होता है देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इंटर ओरलैंडो एंड एडम, तो इस सीन के अंदर जो है वो इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं स्टेज के ऊपर ओरलैंडो और एडम जो है मीटिंग, उनकी मुलाकात होती है। ओरलैंडो, वाई हु इज देयर, कि यहाँ पर कौन है। तो एडम कहता है व्हाट माई यंग मास्टर, कि मेरे युवा मालिक। ओ माई जेंटल मास्टर, अरे मेरे भद्र मालिक। ओ माई स्वीट मास्टर, अरे मेरे प्यारे मालिक। ओ यू मेमोरी ऑफ सर रोलांडीज, कि तुम तो मेरे उस पुराने मालिक सर रोलांडी बॉयज़ की तुम तो मेरे यादाश्त हो, उसकी निशानी हो। वाई वाट मैक यू हेयर, कि कौन सी चीज़, क्यों तुम यहाँ पर जो है वो आए हो। वाई आर यू सो वर्चुअस, तुम इतने गुणों से भरे हुए क्यों हो। वाई डू पीपल लव यू, लोग तुम्हें क्यों प्रेम करते हैं। एंड वेयर फोर आर यू जेंटल स्ट्रॉन्ग एंड वेलियंट, कि क्यों तुम जो है वो इतने सज्जन हो, क्यों तुम इतने मजबूत हो, क्यों तुम इतने बहादुर हो, यानी तुम्हारे अंदर ये सारे गुण क्यों हैं। वाई वुड यू बी सो फॉन्ड ऑफ ओवरकम, और तुम क्यों इतने शौकीन हो जीत के। द बोनी प्राइजर, बोनी जो है वो हड्डियों के लिए आता है, प्राइजर यानी इनाम। ऑफ द ह्यूमरस ड्यूक, यानी सन की ह्यूमरस सन की ड्यूक, यानी जो सन की ड्यूक के जो ताकतवर पहलवान को हराने का जो प्राइज है उसको जीतने के तुम इतने क्यों शौकीन हो। योर प्रेज इज, तुम्हारी प्रशंसा इज कम टू स्विफ्टली, वो तेजी से आ गई है। होम, घर पे। बिफोर यू, तुम्हारे से पहले, यानी तुम्हारी प्रशंसा जो है वो तुम्हारे पहुंचने से पहले ही घर पे पहुंच चुकी है। नो यू नोट मास्टर, क्या मालिक तुम नहीं जानते। टू सम काइंड ऑफ मैन, की कुछ प्रकार के आदमी जो होते हैं, देयर ग्रेसेज, उनके जो अच्छे गुण होते हैं, सर्व देम, उनकी सेवा तो करते हैं, बट एज इनेमीज, उसी प्रकार से करते हैं जैसे शत्रु करते हैं। यानी कुछ व्यक्तियों के जो गुण हैं, उसके जो गुण उनके लिए शत्रु का काम करते हैं। नो मोर डू यर्स, और इसी प्रकार से तुम्हारे जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, ऐसे ही तुम्हारे लिए भी शत्रु का काम कर रहे हैं। योर वर्च्यूज, तुम्हारे जो गुण हैं, जेंटल मास्टर, भद्र पुरुष, आर सेंक्टिफाइड एंड होली, वो सेंक्टिफाइड हैं। सेंक्टिफाइड और होली का मतलब पवित्र होता है। ये आपके पवित्र, शुद्ध और पवित्र गद्दार हैं आपके लिए। टू यू, तुम्हारे लिए। ओ व्हाट ए वर्ड इज दिस, व्हेन व्हाट इज कोमेली इन वेनमस हिम दैट बियर्स इट, कि ये कैसा संसार है कि जिस किसी के अंदर भी कोमली होती है, अच्छाई होती है, और जो इस अच्छाई को बियर करता है उसको ये संसार जो है वो इन वेनमस बना देता है, जहरीला बना देता है। ओरलैंडो, वाई, क्यों। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, बात क्या हुई है, मुझे बताओ तो सही। एडम, ओ अनहैप्पी यूथ, अरे नाखुश युवा। कम नोट विद इन दीज डोर्स, इन दरवाज़ों के अंदर मत आओ। विद इन दिस रूफ, इस छत के नीचे भी मत आओ। द इनेमी ऑफ ऑल योर ग्रेसेज लीव्स, यहाँ पर जो है वो तुम्हारी सारी की सारी जो ग्रेसेज हैं, उनके जो अच्छाइयाँ जो है उनके दुश्मन यहाँ रहते हैं, इनेमी यहाँ रहते हैं। योर ब्रोदर, तो पहले तो एडम जो है उसको बता रहा है कि तुम्हारा भाई जो है वो तुम्हारा दुश्मन यहाँ रहता है। फिर वो कहता है नो 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 ब्रोदर, यानी वो तुम्हारा भाई नहीं है। येट, फिर भी। द सन, वो पुत्र है। येट नॉट द सन, वो सन भी नहीं है। आई विल नॉट कॉल हिम सन, मैं उसको सन भी नहीं कहूँगा, उसको पुत्र भी नहीं कहूँगा। ऑफ हिम, हिम जो है वो ये सरोलंडी बॉयज़ के लिए आया है कि मैं सरोलंडी बॉयज़ का उसको बेटा भी नहीं कहूँगा। आई वाज अबाउट टू कॉल हिज फादर, कि मैं उसको तुम्हारे पिता का, आई वाज अबाउट टू कॉल, मैं कहने ही वाला था, हिज फादर, उसका पिता। हैथ हर्ड योर प्रेजेज, उसने तुम्हारी प्रशंसाओं को सुन लिया है। एंड दिस नाइट, और इस रात्रि को। ही मीन्स, उसका इरादा है। टू बर्न द लॉजिंग, उस जगह को, उस रूम को जला देने का। वेयर यू यूज टू लाई, जहाँ तुम लेटते हो, जहाँ तुम सोते हो। एंड यू विद इन इट, और तुम्हें भी उसके साथ ही जला देने का उसका इरादा है। इफ़ ही फोइल टू दैट, और यदि वो इसमें फोइल नहीं, सॉरी, फेल, यदि वो इसमें असफल हो जाता है, ऑफ दैट, इस काम के अंदर। ही विल हैव अदर मीन्स, तो उसके पास में दूसरे
साधन है। टू कट यू ऑफ, तुम्हें कट कर देने के, तुम्हें मार देने के उसके पास दूसरे तरीके भी हैं। आई ओवर हर्ड हिम, मैंने उसको सुना है। एंड हिज प्रैक्टिसेस, और उसका इरादा है। दिस इज नो प्लेस, ये स्थान नहीं है। दिस हाउस, ये घर। इज बट ए बूचरी, ये घर भी नहीं है, ये कोई जगह नहीं है, ये बूचर खाना है। अबहोर इट, इससे घृणा करो। फियर इट, इससे डरो। डू नॉट इंटर इट, और इसमें तुम प्रवेश मत करो। ओरलैंडो, वाई विदर एडम वुडस्ट दाउ हैव मी गो। तो ओरलैंडो कहता है कि जब मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो मैं कहाँ जाऊँ। एडम, वुडस्ट दाउ हैव मी, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। एडम, नो मैटर, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रहे हो, विदर जा रहे हो। सो यू कम नोट हियर, लेकिन कम से कम तुम यहाँ तो मत आओ। ओरलैंडो, वाट वुडस्ट दाउ हैव मी गो, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। एंड बैग माई फूड्स, और मुझे अपना जो भोजन है या मुझे भोजन के लिए मांगना चाहिए। और विथ ए बेस एंड बोस्ट्रस सोवर्ड्स इन फोर्स, और या फिर मुझे जो बेस यानी जो घटिया, और बोस्ट्रस का मतलब होता है सेकी बगाड़ना। तो मेरी जो ये तलवार जो है, सोवर्ड जो है, क्या मैं इसको इन्फोर्स करूं, इसको काम पे लगाऊं। ए थीविस लिविंग ऑन कॉमन रोड्स, तो इनका मतलब, कहने का मतलब है कि क्या मैं अपनी इस बुरी तलवार से सामान्य रोड के ऊपर लोगों के साथ मारपीट करूं, उनके साथ लूटपाट करूं, क्या इस प्रकार से अपना भोजन जो है उसका बंदोबस्त करूं। दिस आई मस्ट डू, तो मुझे यही करना पड़ेगा। और अन्यथा नो नोट वाट टू डू, कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता है। येट, फिर भी। दिस आई विल नॉट डू, ये मैं नहीं करूँगा। यानी उसके अंदर इतनी अच्छाई है कि वो गलत काम को जो है वो नहीं करना चाहते हैं। डू हाउ आई कैन, मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब। आई रादर विल सब्जेक्ट, यानी ये काम, ये गलत काम करने के बजाय मैं सब्जेक्ट कर लूँगा, रख लूँगा मी टू द मैलिश, उस बुराई के सामने। ऑफ ए डाइवर्ट ब्लड, जो कि बदला हुआ खून हो गया है। एंड ब्लडी ब्रदर, यानी ये गलत काम करने के बजाय तो मैं अपने आप को उस गंदे भाई के सामने, उस ब्लडी ब्रदर के सामने अपने आप को रख लूँगा, उसके सामने ही रख लूँगा, चाहे वो मेरा मर्डर ही क्यों ना कर दे, लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं करूँगा। एडम, बट डू नॉट सो, कि तुम्हें ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। आई हैव 500 क्राउन्स, कि मेरे पास 500 क्राउन्स है। ये क्राउन्स करेंसी है, पहले भी जो है वो आया था। द थ्रिफ्टी हायर आई सेव्ड अंडर योर फादर, कि जब मैं तुम्हारे पिता की सेवा में था, उसके उसके द्वारा मुझे हायर किया गया था, तो मैंने ये कंजूसी कर करके जो है मैंने बचाए हैं। विच आई डिड स्टोर, जिनको मैंने स्टोर किया था, रक्षित किया था। टू बी माई फोस्टर नर्स, कि जब ये फोस्टर नर्स के रूप में मेरे काम आएंगे। फोस्टर नर्स का मतलब होता है कि मैं इन पैसों से मेरी जो है वो सेवा करवा लूँगा। कब करवा लेगा। वेन सर्विस शुड, जब सेवाएं जो है। इन माई ओल्ड लिम्स, मेरे जो बूढ़े या पुराने जो अंग जो हैं, लाई लेम, जब वो लंगड़े हो जाएंगे, यानी जब मेरे शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे, तो मैं इन पैसों से अपनी जो है वो नर्स करवा लूँगा, सेवा करवा लूँगा। एंड अनरिगार्डेड एज इन कॉर्नर थ्रोन, और जब मुझे मेरा शरीर काम करना बंद कर देगा, तो मुझे अनरिगार्ड, बिना किसी रिगार्ड के एज जो हो जाएगी मेरी, बिना किसी काम की जो एज हो जाएगी, उसमें मुझे कॉर्नर के अंदर जब थ्रोन कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, तब मैंने जो ये पैसे इसलिए बचाए थे कि तब मैं इन पैसों से अपनी सेवा करवा लूँगा। टेक दिस, ये तुम ले लो। एंड ही दैट डज डॉट द रेवेंस फीड, और यहाँ ही जो है ये गॉड के लिए है, कि वह यानी ईश्वर जो रेवेंस फीड यानी कौवों को भोजन खिलाता है, ये प्रोविडेंटली कैटर्स फॉर द स्पेरोज, और भविष्य में जो कैटर करता है, देखभाल करता है, फॉर द स्पेरो, चिड़ियाओं की। बी कम्फर्ट टू माई एज, वही मेरी एज जो है, मेरी उम्र को जो है, मेरे बुढ़ापे में वो मुझे कंफर्ट देंगे, मुझे आराम देंगे। यानी तुम मेरी चिंता मत करो। यानी जो पैसे मैंने बुढ़ापे के लिए बचाए हैं, उसमें यानी मेरा बुढ़ापा जो है वो अच्छा होगा बुरा होगा वो ईश्वर जो है वो जाने, लेकिन तुम ये पैसे रख लो और तुम इस घर में प्रवेश मत करो। वो देखो कितनी केयर कर रहा है अपने जो मालिक की। हेयर द गोल्ड, हेयर इज़ द गोल्ड, ये लो पैसे, गोल्ड जो है वो पैसे के लिए है।
ऑल दिस आई गेव यू, कि ये जो सब कुछ है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेट मी बी योर सर्वेंट, और मुझे तुम्हारा नौकर बन जाने दो यद्यपि आई लुक्ड ओल्ड, यद्यपि मैं बूढ़ा दिख रहा हूँ, येट फिर भी आई एम स्ट्रोंग एंड लस्टी, फिर भी मैं ताकतवर हूँ और लस्टी हूँ। लस्टी वैसे तो ये नेगेटिव अर्थ में आता है और इसका मीनिंग होता है गलत मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग ताकतवर से है कि मेरे अंदर अभी भी जो है एनर्जी है, मेरे अंदर अभी भी ताकत है काम करने की। फॉर इन माई यूथ, मेरे जवानी के अंदर, आई नेवर, मैंने कभी भी डिड अप्लाई नहीं किया हॉट एंड रिबेलियस लिकर। हॉट यानी गर्म और रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोह करने वाला, लिकर यानी शराब। इन माई ब्लड, कि मैंने अपने यूथ से लेकर के आज तक जो है कभी भी मैंने शराब का सेवन नहीं किया है। नो डिड नॉट विद अनबैशफुल फोरहेड वो, और ना ही कभी मैंने शर्मिंदगी पूर्ण तरीके से सिर को झुकाया है। वो का मतलब मनाना होता है। मैंने अपना सिर झुकाया है किसके आगे? द मीन्स ऑफ वीकनेस, जो कमजोरी के साधन होते हैं, एंड डेबिलिटी, और जो गलत चीज़ों के जो साधन होते हैं उनके सामने मैंने कभी भी जो है अपना सिर जो है वो नहीं झुकाया। देयर फोर, इसीलिए, माई एज इज एज ए लस्टी विंटर, इसीलिए मेरी जो उम्र जो है 80 साल की उम्र जो है मेरी, उसी में मैं लस्टी विंटर की तरह हूँ, यानी मैं ताकतवर हूँ, मेरे अंदर एनर्जी है, फ्रोस्टी जमा हुआ हूँ, बट काइंडली, लेकिन दयालु भी हूँ। लेट मी गो विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ जाने दो। आई विल डू द सर्विस ऑफ ए यंग मैन, और मैं एक युवा व्यक्ति की सेवा करूँगा। इन ऑल योर बिजनेस, तुम्हारे सभी कामों के अंदर, एंड नेसेसिटी, और जो भी आपकी ज़रूरत होगी उस ज़रूरत में मैं आपके काम आऊँगा। ओलैंडो, ओ गुड ओल्ड मैन, अरे प्यारे बूढ़े आदमी, हाउ वेल इन दीज अपीयर्स, कि तुम्हारे अंदर जो है वो कितनी अच्छाइयाँ प्रतीत होती है। द कॉन्स्टेंट सर्विस ऑफ ए एंटीक वर्ल्ड, और तुमने लगातार जो है इस पुराने वर्ल्ड की, इस पुराने संसार की सेवा की है। वेन, जहाँ पर, सर्विस स्वीट फॉर ड्यूटी, जहाँ पर सर्विस जो है, सेवा जो है वो पसीना बहाती है, फॉर ड्यूटी, अपने कर्तव्यों के लिए। जबकि आजकल ऐसा नहीं है। आपने यदि हम राजस्थान की बात करें तो पन्ना धाय का आपने नाम सुना होगा। तो पुराने ज़माने के जो सर्वेंट होते थे वो किस प्रकार से सेवा करते थे। नॉट फॉर मीट, यानी न केवल अपने लाभ के लिए जो है वो ऐसा काम करते हैं। दाउ आर्ट नॉट फॉर द फैशन ऑफ दीज टाइम, तुम आजकल के फैशन के लिए नहीं बने हो। वेयर नन विल स्वीट बट फॉर प्रमोशन, जहाँ पर कोई जो है वो अपना पसीना जो है वो ड्यूटी के लिए नहीं बहाता है, बल्कि किसके लिए बहाता है? फॉर प्रमोशंस, अपनी पदोन्नति के लिए, अपने लाभ के लिए जो है वो पसीना बहाता है। एंड हैविंग दैट डू चोक, और उसको रखे हुए भी, यानी प्रमोशन के बावजूद भी जो है वो, लाभ के बावजूद भी है जो है वो क्या कर देते हैं? अपनी सर्विस को चोक कर देते हैं, चोकअप कर देते हैं, चोकअप कर देते हैं। इवन विद हैविंग, यानी उसको रखते हुए भी, उस प्रमोशन को लेते हुए भी। इट इज़ नॉट सो विद दी, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं है। बट पुअर ओल्ड मैन, लेकिन बेचारे गरीब आदमी। दाउ प्रूनेस्ट ए रोटन ट्री, तुम जो है, प्रूनेस्ट का मतलब काट छांट करना, उसको पेड़ पौधों को संवारने के लिए आता है, उसकी मेंडिंग करना। दाउ प्रूनेस्ट ए रोटन ट्री, तुम एक ऐसे सड़े हुए पेड़ को काट छांट कर रहे हो, उसकी देखभाल कर रहे हो। दैट कैन नॉट सो मच एज ब्लूसम यील्ड, जो ब्लूसम का मतलब फूल खिलना होता है, यील्ड का मतलब पैदा करना, जो तुम्हारे लिए एक फूल भी पैदा नहीं कर सकता। इन लाइव ऑफ, यानी बदले में, ऑल दाई पेन्स, तुम्हारे जो दर्द है, एंड हस्बेंड्री, और तुम्हारी जो देखभाल या तुम्हारा जो सेवा जो है उसके बदले तुम ऐसे पेड़ की या ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रहे हो जो बदले में तुम्हें जो है वो कोई फूल जो है वो ही नहीं दे सकता, फल तो दूर की बात है। बट कम दाई वे, लेकिन आओ तुम अपने रास्ते पे चलो। वी विल गो अलोन टुगेदर, हम अकेले ही साथ चलेंगे। एंड एर, एर का मतलब बिफोर होता है। वी हैव दाई यूथफुल वेज स्पेंट, वेजेस जो है इसके भी 2 मीनिंग्स होते हैं। तो एक तो मतलब यहाँ पे इसका मजदूरी होता है, और दूसरा इसका मतलब जो है वो सिन होता है। तो जो आपका वेजेस जो है उसको स्पेंड करें, यानी आपकी जो यूथ, जवानी के अंदर जो कमाई गई जो धन जो है उसको ख़त्म करें उससे पहले ही। वी शैल लाइट अपॉन सम सेटल लो कंटेंट, चाहे हम किसी
निम्न स्तर पर ही अ, अपने आप को रख लें, लेकिन हम स्थापित हो जाएं, सेटल हो जाएं थोड़ा सा। एडम, मास्टर गो ऑन, चलो, एंड आई विल फॉलो दी, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। टू द लास्ट गैस्प, अंतिम सांस तक, विद द ट्रूथ एंड लॉयल्टी, सत्य और निष्ठा के साथ, फ्रॉम 17 ईयर्स, 17 साल से, टिल नाउ ऑलमोस्ट 4 स्कोर, की लगभग 80 साल की उम्र तक, हेयर लिव्ड आई, यहाँ मैं रहा हूँ, बट नाउ आई लिव हेयर नो मोर, लेकिन अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। एट 17 ईयर्स, 17 सालों से, मैन देयर फॉर्चून सीक्स, कि 17 साल की उम्र में लोग जो हैं वो अपने भाग्य को आजमाते हैं, अपने भाग्य की तलाश करते हैं। बट एट 4 स्कोर, लेकिन 80 साल की उम्र में, इट इज़ टू लेट वीक, ये समय जो है वो बहुत ही लेट हो गया है, समय निकल गया है अब। येट फिर भी, फॉर्चून, भाग्य, कैन नॉट रिकम्पनसेट मी बेटर, कि भाग्य जो है मुझे मुआवजा नहीं दे सकता, रिकम्पनसेट मुझे नहीं कर सकता, देन टू डाई वेल, कि अच्छे तरीके से मैं मरूं, एंड नोट माई मास्टर्स डेब्टर, कि मैं अपने मालिक का कर्जदार होकर के ना मरूं, इससे बढ़िया मेरे लिए और जो है मेरा भाग्य मुझे क्या दे सकता है। दे एग्जिट, और इतना कह करके वे निकल जाते हैं। और इसके साथ ही इस वीडियो में हमने जो है वो सीन सेकंड और थर्ड को कंप्लीट कर लिया है। सो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स।